अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। मैं हूं शेफ आयशा अब्रार। हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह हम खुशामदीद करते हैं आपको इस ऐसे शो में जिसमें हम बनाते हैं आपके लिए हेल्दी सा खाना, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि वही तमाम बोरिंग खाना आपको ना खिलाया जाए जो कि हर डाइट प्लान में आप यूजुअली देख रहे होते हैं। आज की रेसिपी एक बड़ी चटपटी किस्म की रेसिपी है। शाम की चाय के साथ आप उसको ले सकते हैं। वो रेसिपी जब आप सुनेंगे ना उसका नाम, तो आप कहेंगे ये कहाँ से लो कैलोरी रेसिपी हो गई। आलू, मैं हमेशा कहती हूँ बदनामे ज़माना है और आलू के बारे में ये मशहूर है कि जी आलू से आप मोटे होते हैं और आलू जो भी खाता है वो मोटा नहीं हो, तो लोग उसको हैरानी से देख रहे होते हैं कि आप आलू खाते हो और आप मोटे नहीं है। तो वेल, आलू पे है जनाब आज पूरा शो, डेडिकेट करेंगे आज आलू को शो। और मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक वेजिटेबल, एक चीज़ ऐसी हो जिस पे हम पूरा शो करेंगे डेडिकेट। तो वेल, आज आपको बताएंगे कि आज हम बना रहे हैं बेसिकली आलू के कटलेट्स। उसमें हम हरे मसाले वाली चीज़ें ऐड करेंगे और किस तरह से हम उनको फ्राई भी करेंगे, लेकिन कम से कम तेल में आपको दिखाएंगे, बताएंगे आलू के लो फैट कटलेट्स आखिर कैसे बनाए जाएं। रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नींबू का रस, हरी मिर्चें, पतली वाली हैं, बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं ये। साथ साथ हम यूज़ करेंगे हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेशली कटा हुआ। सारे इसके फ्रेश वाले पार्ट अपने इसमें ऐड करने हैं, अच्छी तरह से धो के सुखा के काटना है। हरा प्याज इसमें हम करेंगे इस्तेमाल, हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा। आलू हमने उबाल के मैश करके रखे हुए हैं। और आलू के लिए आप क्या करेंगे कि जब आप आलू को उबालें ना, तो आलू को पहले छीलेंगे और फिर उबालेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्टार्च इसका निकल जाएगा और बाकी क्या इसमें से निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ आपको बताएंगे जैसे जैसे आप शो देखते रहेंगे कि आखिर आलू की मिस्ट्री क्या है, आलू से लोग मोटे होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल आपको बताएंगे। साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे अंडे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर कोट करने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 अंडे यूज़ करें, बिकॉज सिर्फ हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडों की। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया जिसको हमने इस तरह से भून के पीस के रख लिया, और पुदीने को फ्रेशली धोने के बाद आपने इसको करना है चॉप। सबसे पहले हम लाएंगे एक बोल और सारी चीज़ों को मिक्स करना हम करेंगे स्टार्ट। ये हम ले आए एक बोल। आलू के कटलेट्स, कोई भी चीज़ जो कि आपके हाथ की सरफेस से टच हो, उसको बनाने के लिए ना तो आपने कोई रिंग पहनी हुई हो, ना आपने कोई वॉच पहनी हुई हो, सो डैट जितना ज़्यादा हाइजीनिक काम पॉसिबल है वो हो पाए। अच्छा, इस मिकदार के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे नमक। देखें, 1 चुटकी, 2, 3 और ये 4, क्योंकि हमारे पास थे 4 आलू, तो ना ये कम होगा ना ये ज़्यादा होगा। लाल मिर्चों का पाउडर हम शामिल कर देंगे आधे चाय के चमचे के बराबर। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरा प्याज, 1 कप, हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा है ये। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, 1 कप। हरी मिर्चें बहुत स्ट्रॉन्ग वाली हैं, बहुत तेज़ वाली हैं, इसलिए हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे इसमें, 1/2 कप। इसके साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नींबू का रस, जो कि इसको बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर देगा, 1, 2 एंड 3 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन जूस। साथ साथ साबुत धनिया जिसको हमने भून के पीस लिया था, और साबुत ज़ीरा, इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे 1.5 खाने के चमचे के बराबर, और इसकी बहुत मज़े की महक आपको कबाब में फील होगी। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, जो कि हमने 1/2 कप इस्तेमाल किया। तकरीबन 10 से लेके 20 पेटल्स आपने लेनी है पुदीने की। अब हम ये करेंगे कि इससे पहले कि हम इसे मिक्स करें, अंडों को हम पहले कर लेंगे विस्क, 4 अदद अंडों को, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। अच्छा, अब होता क्या है, आलू के कटलेट्स में जब हम ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडे को अगर आप कम से कम तेल में भी जो है वो पकाते हैं तो वो बड़ा क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा हो जाता है, और ज़्यादा फैटनिंग इस हिसाब से नहीं होता कि हल्की सी पतली सी लेयर हम लगाएंगे इसमें अंडे की। अब हम करेंगे ये कि अपने फ्राइंग पैन को हेल्दी पर्पस के लिए हम करेंगे इस्तेमाल, यानी कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे तेल का, जो कि हम करेंगे ऐड। पहले हम हल्की आंच कर देते हैं हमारे पैन की, और हम करेंगे ये कि आ जाएंगे कटलेट्स की जानिब, एंड साथ साथ आपको बताएंगे आलू। अच्छा, शो से पहले, बिकॉज आई न्यू कि जो कटलेट्स हैं उनको मैंने हाथ से बनाना है, हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए,
यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि जब आपके हाथों का काम हो, ग्लव्स पहनना चाहें पहन सकती हैं, लेकिन जब ख़वातीन घर में काम करती हैं तो यूजुअली उनकी कोशिश होती है जल्दी जल्दी से काम कर लें, जल्दी जल्दी और सफाई से आप इस तरह से काम कर सकते हैं दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे धुले हुए हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि कैलोरीज़ में कम होता है और बहुत सारी सब्ज़ियाँ कैलोरीज़ में कम होती हैं। अब बात आती है स्टार्च की, यानी कि कार्ब्स की। स्टार्च एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आपको पता है सुबह नाश्ते में जब आप कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ लेते हैं तो उसको आप बर्न कर सकते हैं पूरे दिन एनर्जी के साथ, पूरे दिन एक्टिव रह के। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में आलू नाश्ते में बड़े शौक से खाया जाता है, हैश ब्राउन्स खाए जाते हैं, आलू को मैश करके खाया जाता है, आलू को उबाल के खाया जाता है। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आप कोई हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खा रहे हैं जैसे कि आलू, तो नाश्ते में खाना प्रेफर करें, कोशिश करें रात के खाने में ना खाएं। इस रेसिपी को एज़ इट इज़ आप बना सकते हैं, इसके ऊपर अंडा लगा के आप इसको बेक भी कर सकते हैं विद नो एक्स्ट्रा ऑयल। आलू बदनाम इसलिए होता है बेसिकली कि आलू को हम करते हैं फ्राई। जब आलू का ख्याल दिमाग में आता है तो क्या क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ आते हैं। अगर आप लौकी को डीप फ्राई करके खाएंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग होगी, बिकॉज वो उसकी अपनी कैलोरीज तो नहीं होंगी, वो तो ऑयल की कैलोरीज होंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये दैट आलू हैज़ लोड्स ऑफ पोटेशियम। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। पहले हम लाएंगे एक प्लेट और उस प्लेट में हम इन कटलेट्स को बना के रखेंगे। यहाँ पे आ गई हमारी प्लेट एंड नमक अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से करें मिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक आलू के कटलेट को पहले वी हैव टू मेक श्योर कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, बिकॉज पोर्शन साइज़ बहुत मैटर करता है। अच्छा, इसके साथ साथ आ जाते हैं दोबारा से पोटेशियम वाली बात की तरफ। आलू में, केले में बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम बेसिकली क्या करता है, वैसे तो बहुत सारे काम करता है, सोडियम का दुश्मन होता है। जिन तमाम डाइट्स में आपको डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि जी कम सोडियम वाली डाइट खाएं और सोडियम जो है वो अपनी ग़िज़ा में कम से कम रखें, उसके लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा मदद करता है सोडियम को आपकी बॉडी से निकालने में। एंड इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि PVCs कुछ ऐसी तकालीफ होती हैं, यूजुअली लड़कियों को ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के, एज़ कम्पेयर टू मेल्स, कि हार्ट बीट जो है वो स्किप होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है पोटेशियम। जो चीज़ आप अभी देखेंगे, देखने में हेल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि कटलेट से हमारे दिमाग में नहीं आता कि कोई हेल्दी चीज़ हो सकती है। हमारे दिमाग में आता है इसमें हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, जिसको हम करेंगे डीप फ्राई। ऑयल को ब्रेक में मैंने 2 खाने के चमचे ऐड किया ऑयल, और साथ में मैंने थोड़ा सा वेट किया। वेट मैंने इस बात का किया कि ऑयल थोड़ा सा हो जाए गरम। क्यों? क्योंकि ये जो आलू के कटलेट्स हैं, इनमें अंदर कुछ भी हमने ऐसा ऐड नहीं किया हुआ जिसको गलने की या जिसको थोड़ा सा मेल्ट होने की ज़रूरत हो। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें ये जो अंडा ऊपर हमने ऐड किया है, इसको हमने करना है क्रंची सा, क्रिस्पी सा। अब फोक की मदद से या किसी स्पून की मदद से हम ये देखेंगे कि इसको हम करें गोल्डन ब्राउन। अच्छा, ये जितना ब्राउन हुआ है ना, इससे ज़्यादा भी आप इसको ब्राउन कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम बिल्कुल इनको सर्व करने वाले होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, वो ये, इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 खाने के चमचे तेल, जो कि पूरे कबाब को भी कवर नहीं कर रहा। जब मैं इन कटलेट्स को निकाल के हमारे सर्विंग प्लेटर पे सर्व करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इस पैन में जितना ऑयल मौजूद है अभी वो दिखाऊं, और वो देख के आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई इसमें जब आप अंडा शामिल करती हैं तो अंडा बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, गुलाब जामुन खा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो कि आपको पता है कि डीप फ्राई हुई हुई है, आपको पता है बहुत मीठी है या बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें चिकनाई एडेड हुई हुई है, तो कोशिश करें कि अपने हाथ में एक साफ़ सुथरा सा पेपर नैपकिन या फिर टिशू की मदद से, साफ़ सुथरे टिशू की मदद से उसको पहले स्क्वीज़ कर लें। आई नो सुनने में वियर्ड साउंड करता है, जब आप किसी के सामने करेंगे तो उनको देखने में भी अजीब सा फील होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ऑयल उस चीज़ में से निकल जाता है और आप ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरे लोग आप खाते हुए उनको देख रहे होते हैं, वो आप कर सकते हैं एंजॉय, अगर आप हर चीज़ को थोड़ा सा स्मार्टली खाएं।
और ये काम आप तब ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे जब खाना गरम गरम होगा। जब खाना गरम गरम होगा तो ऑयल जो है वो मेल्टिंग पोजीशन में होगा। तो जब आप हल्का सा टिश्यू पेपर की मदद से उसको प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल जितना भी मैक्सिमम निकल के टिश्यू पेपर में आ सकता है वो काम होगा। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, वो ये कि इसी कटलेट को आप बहुत फैटनिंग बना सकते हैं। कैसे? आलू में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आलू को अगर आप रोटी के साथ खाएंगे, एक जगह से आपको कार्ब्स मिल रहे हैं, दूसरी जगह से आपको कार्ब्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैटनिंग होगी चीज़। तो कोशिश करें कि अगर आलू को खा रहे हैं ना, तो जिस तरह से पूरी दुनिया खाती है, यानी कि मैश पोटैटोज़ की फॉर्म में, चाहे वो फैटनिंग ही क्यों ना हो, थोड़ा सा हैश ब्राउन्स की फॉर्म में, ऐसी किसी फॉर्म में खाएँ जिसमें ना साथ में चावल हो, ना साथ में उसमें रोटी हो। तो ये कोशिश करें कि आलू को बजाते खुद एक अनाज के तौर पे एंजॉय करना स्टार्ट करें। कम कम खाएं, चबा चबा के खाएं। आलू को उबाल के ज़्यादा खाइए, आलू को स्टीम करके खा सकते हैं। आलू को बेक करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन आलू को उबाल के खाना बेहतरीन ऑप्शन होता है। और उसमें आप हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च मिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप आलू को उबालें तो आप पटेटो वेजेस की फॉर्म में या फिर चिप्स की फॉर्म में उसको काट सकते हैं। अवन अगर आपके घर में है, क्या ही बात है, नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास इस तरह का एक फ्राइंग पैन हो, आप उसमें हल्का सा तेल या फिर ऑलिव ऑयल शामिल करें, सिर्फ स्प्रे कर दें। आप उसके अंदर जो है वो पटेटो वेजेस उबले हुए पहले से वो शामिल करें, ढक्कन लगा के हल्की आंच पे पकाएं। थोड़े से क्रिस्पी होंगे, थोड़े से सॉगी रहेंगे, लेकिन वो उन डीप फ्राई आलूओं से लाख दर्जे बेहतर होंगे और बहुत कम उनमें होंगी कैलोरीज। इन कटलेट्स को हम सर्व करना करते हैं स्टार्ट साथ साथ। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनानी। ये ऑलमोस्ट हर घर में बन रहे होते हैं, लेकिन ढेरम ढेर तेल के साथ बन रहे होते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है वो कोटिंग इस पर हम दूसरी लगा रहे होते हैं। इस तरह से ये कटलेट्स हम करेंगे प्लेस, और इन कटलेट्स को गर्मा गर्म आप एज इट इज़ फोक के साथ कर सकते हैं एंजॉय। और ये इस वक्त पैन देखने वाला है कि इसमें जब जितना हमने ऑयल ऐड किया था उतना ऑयल अब नहीं है। 2 खाने के चमचे मैंने गिन के इसमें ऑयल ऐड किया था, और तकरीबन अगर मैं इस ऑयल को निकाल के काउंट करती हूँ, पूरे ऑयल को अगर मैं मेजर करती हूँ, तो ये होगा 1 खाने के चमचे के बराबर। मतलब कि 6-7 हमारे बिल्कुल मीडियम साइज़ के कटलेट्स में 2 खाने के चमचे तेल नहीं है, 1 खाने का चमचा तेल है। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो बहुत ही कम हो जाता है कैलोरीज में। इसी तरह से आप अपने पूरे दिन के सारे खाने को, उसका जो ऑयल कंटेंट है, उसका जो चिकनाई का कंटेंट है, सोडियम का कंटेंट है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसको जो है वो कट डाउन करके, डिवाइड करके कितना आप जो है वो खाएंगे। अच्छा, हमारे पास इसको सर्व करने के लिए वी हैव केचप। आप जैसे चाहें सर्व कर सकते हैं, दिस टू मेक इट लुक रियली प्रिटी। इसमें हरे रंग की बहुत ज़्यादा कमी है, इसमें हम हरा रंग ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। इस तरह से एक एक पीस हम करेंगे शामिल हरे धनिए का, ताकि ये अपीलिंग लगे। आलू को आप अगर नाश्ते के टाइम खाएं तो उसके बाद आपको हो सकता है कि काफ़ी देर तक, 2-3 घंटे तक भूख ना लगे। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो वो इटसेल्फ इस बात की गारंटी होगी कि ऑब्वियसली अगर आपको दिल नहीं चाह रहा होगा खाना खाने का, तो आप जो है वो कम से कम कैलोरीज लेंगे, ज़्यादा शौक से उस वक्त खाना नहीं खाएंगे, तो वो टाइम आपका जो है वो बड़ी ही फुलफिलमेंट के साथ जो है वो गुजर जाएगा। इस तरह से ये 2 लेमन स्लाइसेस हमने कर दिए ऐड। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो 1 अदद खीरे का भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। जब आप कोई फ्राइड खाना खा रहे हो, अब ये जैसा भी है, जितना भी लो इन कैलोरीज है लेकिन है तो फ्राइड, तो उसके साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी है। यहाँ पे हम शो के लिए ऐड कर रहे हैं 3 क्यूकम्बर के स्लाइसेस। लेकिन जब भी आप कोई मुरगन खाना बनाएं या फिर थोड़ा सा भी ऑयली या फिर ज़रा चटपटा सा खाना बनाएं, तो उसके साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिंक्ड है, वो ये कि बहुत सारे लोग मैंने नोट किया है 10 साल की उम्र में,
16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। उनको ये शिकायत होती है कि हमारे सीने में जलन हो रही है और हमें जो है वो भारी भारी सा महसूस हो रहा है। बड़ी हैरानी होती है इवन रिसर्चर्स को भी देख के और डॉक्टर्स को भी देख के और तमाम लोगों को देख के कि एक ज़माना था जब बड़े बूढ़े जो है वो ये शिकायत किया करते थे कि जी हैवीनेस फील हो रही है, अल्सर की शिकायत, और आजकल हर यंगस्टर को है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो ये कि मुरगन खाने तो हम खाते हैं या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज कोई नहीं है, ना कोई आउटडोर गेम है, हर वक्त कंप्यूटर, हर वक्त लैपटॉप, हर वक्त टीवी। इन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अहमियत दीजिए, बिकॉज़ हमें जो है वो दुनिया के साथ साथ जाना है, दुनिया के साथ साथ जो है वो हमें सब कुछ करना है। लेकिन किसी ना किसी तरह कोई भी आउटडोर गेम, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं। बैडमिंटन के लिए, स्क्वॉश के लिए, टेनिस के लिए, क्रिकेट के लिए कोई उम्र रिक्वायर्ड नहीं है। आप जब अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो ही बहुत ज़्यादा स्टैमिना आपका होगा डेवलप। अच्छा, ये जो हमने कटलेट्स बनाए हैं इसमें हमने लीमू का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल खटास का इस्तेमाल नहीं किया। हेल्दी कुकिंग हमारे शो का मकसद ये है कि ना सिर्फ हम आपको दुबला पतला करें, जो कि बिल्कुल हमारा मकसद है क्योंकि उसका ताल्लुक भी होता है सेहत से, बल्कि सेहतमंद आपको ऑप्शंस बताएं। लीमू खटास के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, इमली को हल्का सा पका के इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये तमाम वो अच्छी वाली चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने खाने को चटपटा बना सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप अपने खाने को खट्टा करते हैं टाटरी से, या आप अपने खाने को खट्टा करते हैं चिली सॉस से जो कि बाज़ार की बनी हुई है, आपको कुछ नहीं पता कि उसमें क्या और कितना एग्जैक्टली शामिल हुआ है। इस रेसिपी में हमने आलू इस्तेमाल किए। आलू को उबालें, उसका छिलका उतार लें, खुले पानी में उसको उबालें, कोई नमक शामिल नहीं करना, थोड़ा सा उसका स्टार्च निकल जाएगा, ठंडा उसको होने दें। ठंडा होने के बाद उसको अच्छी तरह से मैश करें और जितनी मिकदार में आलू है ना आपके पास, उससे हाफ मिकदार में टोटल मिला के आपके पास हरे मसाले होने चाहिए, जिसमें हरा धनिया है, जिसमें पुदीना है, जिसमें हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो आप उसमें सोया भी ऐड कर सकते हैं, मेथी आप शामिल कर सकते हैं, कलौंजी ऐड कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो कि कैलोरीज़ में ना होने के बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि इनकी कोई कैलोरीज नहीं है, मगर इतनी कम है कि ना होने के बराबर हम कह सकते हैं, और वो खाने की टेस्ट को, खाने की लज्जत को बढ़ाती हैं। यही हमारे शो का मेन मकसद है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।